दोस्तों, आज हम रिसर्च में ऑब्स- दोस्तों आइए आज हम ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च की बात करते हैं। अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, अनुसंधान क्यों किया जाता है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, आइए उसकी ओर चर्चा करते हैं। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन। द मेन इम्पोर्टेंट, बहुत टाइप की रिसर्च होती है, सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रकार की रिसर्च है उसका ऑब्जेक्टिव और दूसरे प्रकार की रिसर्च का ऑब्जेक्टिव समान होगा, सबका अलग अलग होता है। बट इन एनी केस द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन। कोई भी जो क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, रिसर्च क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, उसका आंसर तलाशना है थ्रो साइंटिफिक प्रोसीजर। और वहां पे हमको एक साइंटिफिक प्री सेट प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। तो क्या हुआ, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन थ्रू साइंटिफिक प्रोसीजर और टू फाइंड आउट ट्रूथ, सत्य की खोज करनी है, सत्यान्वेषी। बेसिकली सत्य का अन्वेषण करना है जो या तो छुपा हुआ है और या अभी तक खोजा नहीं गया। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, सत्य तो है, सब चीजें हैं, लेकिन या तो वो छुपी हुई हैं या वो खोजी नहीं गई हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट जनरल हो गए ऑब्जेक्टिव। और इसके बाद पहला आप देखेंगे टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन थ्रू साइंटिफिक प्रोसीजर, दूसरा है टू फाइंड आउट ट्रूथ विच इज हिडन और नॉट डिस्कवर्ड येट। और इसके बाद जो डिफरेंट टाइप की जो रिसर्चेज होती हैं उनके अलग अलग क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। सपोज जैसे कि एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव टाइप ऑफ रिसर्च स्टडीज जो होती हैं, जो कि जिनमें हमको एक्सप्लोर करना होता है, कोई एक नया फील्ड होता है जहाँ पे कि बहुत सारे रिसर्चेज नहीं की गई हैं, तो वो जो फॉर्मुलेटिव और एक्सप्लोरेटिव टाइप की जो रिसर्च स्टडीज हैं उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, न्यू इंसाइट्स इनटू फिनोमिना। न्यू इंसाइट्स इनटू फिनोमिना। सपोज हमको आयुर्वेदिक फील्ड में सपोज एक एंटीबायोटिक की खोज करनी है जो कि अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर हमको क्या करना है, कुछ न्यू इंसाइट चाहिए उस पर्टिकुलर फिनोमिना में। हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा दैट इज न्यू इंसाइट्स इनटू द फिनोमिना। दूसरे टाइप की जो डेस्क्रिप्टिव स्टडी होती हैं उसमें है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, पॉपुलेशन और फिनोमिना। टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, पॉपुलेशन और फिनोमिना, ये डेस्क्रिप्टिव है। थर्ड टाइप इज डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी अकरेंस, कोई भी चीज जो हो रही है, किसी अकरेंस का फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, कि कितनी फ्रीक्वेंट वो, कितनी फ्रीक्वेंसी से वो हो रही है, कितनी फ्रीक्वेंट वो हो रही है, उसका हमको पता लगाना है। वो डायग्नोस्टिक टाइप ऑफ रिसर्च स्टडीज होती हैं। और एक होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। दो प्रकार की जो हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दोनों में से एक ही सत्य हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जो दो वेरिएबल्स हैं, सपोज किसी पेशेंट में होने वाला कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम, वुंड है तो उसमें जो वुंड हीलिंग का एक वेरिएबल हो सकता है, और हम उसमें क्या इंटरवेंशन यूज कर रहे हैं वो एक वेरिएबल हो सकता है। तो क्या वो इंटरवेंशन उसमें लाभ कर रही है या नहीं कर रही है, दो ही बातें हो सकती हैं। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इनके बीच में एक कोजल रिलेशनशिप को जानना, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इस प्रकार से एक छोटा सा ये टॉपिक है रिसर्च ऑब्जेक्टिव का। आशा है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।